हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस। आज का जो वीडियो है यह केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो है। और देखिए आप कई एग्जाम में आपने देखा होगा कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनका तरीका थोड़ा घुमा होता है, जिसके कारण हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो को जो मैं लाया हूं, इस वीडियो को देखने के बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, जब पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड को आप समझ जाएंगे तो आप एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। और अभी मैंने देखा, अभी जो बिहार एसएससी का जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद 66वीं बीपीएससी का जो पीटी का एग्जाम था उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में एक स्ट्रक्चर देने के बाद या कोई फॉर्मूला के साथ आपसे पूछा जाता है कि इसमें सिग्मा और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या क्या है, ये बताना है। और लेटेस्ट न्यूज ये है कि 28 तारीख से बीपीएससी 68वीं का पीटी का एडमिट कार्ड डाउनलोड होने वाला है, जिसका एग्ज़ाम आपका 12 फरवरी को है। चलिए हम इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं। जनरली इस वीडियो में आप जो देखेंगे, जो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, इसको आप किताबी तौर पे अगर आप इसके डेफिनेशन को याद रखेंगे तो आप अक्सर गलती करेंगे। मैं जो बता रहा हूं उसे आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सिग्मा बॉन्ड क्या है, यानी सिग्मा बंध। देखिए आपको इस तरह से स्ट्रक्चर, मतलब इसका जो सिग्मा का जो सिंबल होता है ये दिया होता है, और आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी स्ट्रक्चर में या फॉर्मूला में जो सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड की संख्या क्या है, ये आपको बताना होता है। देखिए सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, जनरली क्या होता है, जब दो परमाणुओं को ऑर्बिटल एक दूसरे से जब हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो जोड़ते हैं तो क्या होता है, एक रेखीय अक्ष पर अति व्यापन करते हैं, तब दोनों परमाणुओं के बीच बने जो बंधन होते हैं उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ये तो हमारा हो गया किताबी भाषा के तौर पे, जिसे हम लोग याद रखते हैं, लेकिन हमें याद रखने के साथ साथ इसे समझना है। देखिए इसको हम समझेंगे कैसे, जैसे आप देखे होंगे कई बार आपसे दिया गया कि CH4। देखिए ये CH4 का जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है, CH, यहाँ पे H और H। अब देखिए आपसे इसमें अगर पूछा जाए कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, तो देखिए पाई बॉन्ड जहां भी होता है आप याद रखिएगा कि ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में होता है। बाद बाकी जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड जो फिगर बनता है उसमें आप सिग्मा बॉन्ड को निकाल सकते हैं। लेकिन पाई बॉन्ड हमेशा जब भी वो निकलेगा तो कब निकलेगा, जब डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये समझाया हूं, लेकिन इससे जो दो क्वेश्चन पूछा गया है उसे मैं जब बताऊंगा तो आपका जो भी डाउट है और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये पाई बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड क्या होता है, जब दो परमाणुक ऑर्बिटलों के पास अति व्यापन होता है तो इससे निर्मित बंधन को पाई बंधन यानी पाई बॉन्ड कहते हैं। देखिए पाई बॉन्ड क्या होता है, जब कोई फिगर बनाया जाता है, जब हम स्ट्रक्चर फार्मूला को ड्रॉ करते हैं, तो आप देखिएगा कि स्ट्रक्चर बनाते समय कभी ना कभी हम उसको जब पूरा फुलफिल कराने के लिए हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर में जितने जगह डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ देखिए ये आपको पूछा गया था बेंजीन में कितने सिग्मा बंध और यानी कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 66 यानी 66वीं जो बीपीएससी का पीटी हुआ था 2020 के दिसंबर में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने
पाई बॉन्ड होते हैं। तो देखिए यहाँ समझिए बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, ये आप लोग जानते होंगे। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। अब इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा थोड़ा जटिल बनेगा, कैसे, तो देखिए यहाँ देखिए C, थोड़ा सा इसे हम ऊपर लेके चलते हैं, C देखिए अब इसको हमने क्या किया, फुल फिल करने के लिए यहाँ पे C 1 2 3 4 5 6 से 6 C हो गया, कार्बन हो गया। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, देखिए अब इसको डबल बॉन्ड से हम यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 3 4, देखिए अब यहाँ देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। बेंजीन का स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मूला C6H6 होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हर कार्बन को संतुष्ट करने के लिए 1 2 3 4, यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 2 2 4, यहाँ पे 1 2 3 4, सभी जगह यहाँ पे भी 1 2 3 4, सभी जगह अब 4 4 बॉन्ड मिल के बना रहे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें, हमसे पूछा गया कि इसमें सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। तो सिग्मा बॉन्ड के बारे में मैंने क्या बताया आपको, समझाया कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा जो एक रेखीय यानी रेखीय के रूप में, या उसे हम बोल सकते हैं जो सिंगल बॉन्ड में होता है उसे हम सिग्मा के रूप में गिनते हैं। देखिए अब यहाँ पे, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ से देखिए मैंने क्या किया, सारे सिंगल को क्या किया, सिंगल लाइन जो एक रेखीय है जो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, तो सारे को क्या किया, मैंने फाइंड आउट किया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये बेंजीन में सिग्मा कितना हो गया, सिग्मा हो गया 12। अब हम चलते हैं पाई बॉन्ड की ओर। पाई के बारे में हमें पता करना है कि पाई कितना है। तो पाई देखिए डबल बॉन्ड में, अब यहाँ पे मैं थोड़ा दूसरे कलर से इसे मैं टिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड में एक ये बच गया, एक ये बच गया, एक ये बच गया, 3 बच गया, यानी हमारा क्या है, पाई कितना हो गया, पाई की संख्या क्या हो गया, 3 हो गया। देखिए तो इसी को हमें क्या करना है, समझना है। आप जाके 66वीं बीपीएससी का जो पीटी का क्वेश्चन था उसमें आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और यह क्वेश्चन पूछा भी गया था। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन जो अभी बिहार एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है, 23 तारीख को जो एग्जाम हुआ है सेकेंड शिफ्ट में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए उसे भी हम समझते हैं। वहां पे क्वेश्चन में क्या किया गया था कि एक स्ट्रक्चर दे दिया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ बेंजीन में पूछा गया था कि कितने सिग्मा और कितने पाई होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक क्या किया गया था, एक स्ट्रक्चर दे दिया गया था और इस स्ट्रक्चर में पूछा गया था कि आपको बताना है कि कितने सिग्मा और कितने पाई हैं। चलिए इस स्ट्रक्चर को थोड़ा मैं इधर बड़ा करके लिखता हूँ। चलिए ये, उसके बाद अब देखिए यही क्वेश्चन बीएसएससी 2022 में जो 23 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें पूछा गया था कि सिग्मा की संख्या और पाई की संख्या को बताना था। तो देखिए अभी आपको मैंने क्या बताया था कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। सिग्मा बॉन्ड जो एक मतलब डबल बॉन्ड में हमें सिर्फ एक लाइन को गिनना है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8
9। यानी देखिए इस स्ट्रक्चर में क्या है, सिग्मा की संख्या कितनी हो गई, तो सिग्मा की संख्या क्या है, सिग्मा की संख्या 9 हो गई। अब आप देखिए जो बच गए, कौन बच गए, तो इसको मैं ब्लू कलर से टिक करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ देखिए पाई बॉन्ड जो है वो भी क्या है, 9 है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, और देखिए सिग्मा बॉन्ड और देखिए पाई बॉन्ड दोनों की संख्या कितनी है, तो 9 है। तो ये था हमारा पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड से जो रिलेटेड क्वेश्चन हमारे किसी भी एग्जाम में आते हैं, और इसे कैसे सॉल्व करना है इस वीडियो को देखने के बाद आप यकीनन मुझे विश्वास है कि आप सॉल्व कर लेंगे, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और बेल बटन को भी ज़रूर दबाइएगा। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद।